हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आरआरबी जेई 2025 को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। आ जाइए। इंजीनियर अड्डा की पूरी टीम, मैं रजत सर, प्रमोद सर, भाई बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। बहुत सारे बच्चे इस समय टेंशन की स्थिति में हैं कि एक्चुअल में उनके एग्जाम में होने क्या वाला है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो गाइस, कल भी आपका पेपर था सर, एएलपी का। हम पूरा हर एक शिफ्ट के बच्चों से फीडबैक लिए हैं सर। तो एक कॉमन कंक्लूजन जो इस बार बच्चों के साथ हो रहा है एएलपी में, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। मैं तो सोचता हूँ एसएससी में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है सर, कि एएलपी में मैथ और रीजनिंग के 67 सवाल। बिल्कुल सर, ये तो वही बात हो गई कि अभी तक जिस पैटर्न पे आप प्रिपरेशन करने को बोलते हो और हाँ। इन मौके पे जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा बैठ रहा है तो उस समय कुछ भी रैंडम पैटर्न दे दे रहे हो। हम्म। मन कर रहा है कि जीएस किसी ने बहुत फोकस करके, किसी का स्ट्रांग है वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं दिया आपने। किसी को लगता है कि मैथ रीजनिंग में टाइम लगता है, अब मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भर दिए, परेशान हो गया बच्चा। तो एटलीस्ट ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन जो आपने बोला है पैटर्न में उतने ही क्वेश्चन। अब मुझे लगता है सर इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी होंगे बच्चों की बिल्कुल तरफ से। बिल्कुल। ये तो सर वो वाला पूरा गेम हो गया, लक वाला तो गेम। हाँ। आपने मैथ पढ़ के गए, आपकी मैथ स्ट्रांग है तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन हो सकता है सर का जो है जीएस बहुत स्ट्रांग हो तो उनका वो हो खराब हो जाएगा। जाएगा। ये अब तो बहुत देखिएगा गलत सर, है सर, जैसे अब अभी। देखिएगा हाँ। अभी सर, कल क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ सर। ये देखिएगा, ये हम्म। सिनेरियो है आरआरबी के 13 शिफ्ट के फर्स्ट, आरआरबी के 13 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में मैथ और रीजनिंग के 67 सवाल। अब देखिए ना सर, करंट अफेयर साइंस के 2 और 6 बताइए। मात्र, मतलब ये तो पूरा का पूरा बच्चों का पूरा मूड और प्रिपरेशन सब कुछ रेलवे ने बर्बाद कर दिया है। अब सवाल है कि अपने आरआरबी जेई में अगर ऐसा हो, क्योंकि इसमें भी सर अपने बीटेक का डिप्लोमा के स्टूडेंट ही भरे हैं। हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर इसमें अन्याय हुआ तो अब इसमें क्या हो सकता है? और सर एक चीज़ और देखने को मिल रही थी अभी बच्चों को, जैसे आरआरबी कोलकाता की वेबसाइट से ही जाया जाए, इसमें जो मॉक था अभी कुछ दिन पहले आया था जिसमें आपको देखने को मिल रहा था सभी स्टूडेंट्स को कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अभी वो सेक्शन वाइज पूरा चेंज हो गया, सिनेरियो ही चेंज हो गया। अब जैसे कोई बच्चा मॉक पे अटेम्प्ट करने जाए तो मॉक में सर दो तीन चीज़ें तो दिख रही हैं कि पैटर्न, टाइम, वो सब जो उन्होंने बताया वही दिख रहा है सर। लेकिन लेकिन जैसे ऐसा उसमें भी तो दिखाया गया था हाँ, पहले। वहाँ भी वहां दिखाया भी ऐसे दिखाया गया वहाँ था। भी दिखाया गया था। तो अब इससे जैसे बच्चे थोड़ा सा पैनिक होगा तो उनके लिए क्या है सर? अब सर देख, ये तो यहाँ पे हाँ। सर इसमें चेंज है। इसके अच्छा। पहले वाले लिंक में सर सेक्शन था। सेक्शन था, हाँ। मैथ का अलग था, रीजनिंग का अलग था और साइंस हम्म। का अलग था। हम्म। इसमें इस बार फिर इन्होंने सफल कर दिया, मिक्स कर दिया है। जैसे लास्ट ईयर था, हालांकि वो वाला अच्छा था सर, जिसमें कि बच्चे को पता था कि ये वाले सेक्शन के क्वेश्चन है तो एक साथ मैथ के मिल गए। सेक्शन वाइज हाँ। होना चाहिए। सेक्शन वाइज अगर आप क्वेश्चन डिसाइड कर दियो कि इतने ही क्वेश्चन देने हैं तो फिर सेक्शन वाइज देने में क्या दिक्कत है। और सेक्शन वाइज अगर दे रहे थे, पिछला मॉक आपने जारी किया था लिंक तो उसमें सेक्शन दिख रहे थे, उसको हटा दिया, ये कंफ्यूजन की हालांकि स्थिति। सर मैं अगर यहाँ पे एक बात बोलूँ कि अभी ये देखिए मॉक है सर सिर्फ। हम्म। हम्म। एग्जाम में हो सकता है कि सेक्शन भी हो और ऐसे भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन हो सर, हम्म। क्योंकि ये सिर्फ आरआरबी कोलकाता पे है सर। एकदम एकदम। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि सभी रेलवे ने ऐसा प्लान कह किया होगा। सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वो है सर। लेकिन सर प्रॉब्लम ये क्वेश्चन वाली है। ये वीडियो करने की सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे कम से कम मेंटली प्रिपेयर हो जाए। हम सब कुछ बता दें बच्चों को, और मेंटली प्रिपेयर हो जाए। और इससे क्या होगा कि आप एग्जाम में जाकर पैनिक नहीं होंगे। जैसे हमने बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है, जब आप एग्जाम में जाएंगे और ये देखेंगे अच्छा सर लोग तो ये बताए थे, तो उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। वहां बिल्कुल। पर ये होगा कि ठीक है सर मैं करूंगा। मतलब और एक सेक्शन आए ना आए वो हाँ। सब हम्म। इग्नोर करके आपको पेपर अटेम्प्ट करना है अब अच्छे से। मैं भगवान आप लोगों से दुआ भगवान से दुआ यही करूंगा कि भाई क्वेश्चंस का जो बैलेंस बना रहे सर। ऐसा ना हो कि रेलवे की तरह आरआरबी एलपी की तरह मैथ और रीजनिंग ज्यादा दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों के फिर साथ। तो वो हाँ। ऑब्जेक्शन वाली बात हो जाएगी सर कि मतलब जो भी हमने पढ़ा है उस हिसाब से पेपर नहीं आया तो नो डाउट इस पेपर को आगे चल के ट्रबल देखना पड़ेगा, हो हाँ। सकता है कोर्ट केसेस वगैरह में फंस हाँ। फंसा रह जाए। तो रेलवे को भी ये चाहिए कि भाई फेयर तरीके से एग्जामिनेशन करा ले, जिस तरीके से पैटर्न दिया है उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए। हाँ। ये तो क्योंकि होना चाहिए ये at होना least। भी चाहिए, और ये नहीं हुआ तो फिर बवाल हो जाएगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऑब्वियस बात है, ऐसे तो सर बच्चा अब कुछ कर ही नहीं पाएगा। हम्म। बट ये है कि अभी फिलहाल के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। कुछ भी हो सकता है, जैसा भी होगा वो सबके लिए होगा। हम्म। तो आपको अपने पेपर में ना एकदम बेस्ट देना। बेस्ट देना है, चाहे जो भी हो। क्योंकि पेपर के पहले आप लोगों को गिव अप नहीं करना है। बाकी आप लोगों को इंजीनियर्स अड्डा पे एक आज 12 घंटे की मैराथन चली है। आप जितने भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो फटाफट लाइव सेक्शन में वो चल रहा है, आप लोग जा बिल्कुल करके बिल्कुल। देख सकते हैं, ठीक है। उस सेशन को एंजॉय करो और पढ़ाई करो, जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो रहे तब तक पढ़ते रहिए, फोकस रहिए गाइस। थैंक यू।